नमस्कार बच्चों, दीदी की डायरी इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम तीसरे पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दीदी की डायरी। दीदी की डायरी इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। बच्चों, इस पाठ में डायरी लिखने का महत्व हमें बताया गया है, जिससे बच्चे डायरी लिखने के प्रति प्रेरित हो जाए। अब इसके पहले सेशन में हमने संजू नाम के एक लड़की का वर्णन पढ़ा था, जिसे पुस्तक किताबें पढ़ने का शौक है और उसके घर में उसे यह शौक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गांधी जी की किताब पढ़कर उसे भी डायरी लिखने की इच्छा व्यक्त करती है अपने पेरेंट्स के सामने। तब उसके माता और पिता आनंदित हो जाते हैं, उसका हौसला बांधते हैं। पिताजी उसको एक डायरी लाकर देते हैं। लेकिन संजू जब डायरी लिखने के लिए बैठी है तो उसे प्रश्न निर्माण होता है कि कैसे शुरुआत करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय उसे याद आया कि उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है और वह अपने दीदी के पास जाती है। दीदी भी जब उसकी बात सुनती है डायरी लिखने के लिए, वो भी उसे प्रोत्साहित करती है, उसका हौसला बांधती है और डायरी लिखना कुछ कठिन काम नहीं है, यह वह उसे समझाती है। दीदी उसे बताती है कि किस प्रकार से डायरी लिखना चाहिए। डायरी लिखते समय हमें वह दिन के अंत में, जब हम सोने से पहले लिख सकते हैं उसे, जिससे कि दिन भर का सारा वृत्तांत, प्रसंग, घटना का हम विस्तार से उसमें अपने अनुभव को लिख सकते हैं। इसके साथ साथ डायरी लिखते समय हमें याद रखना है कि वह हर रोज लिखनी चाहिए। भले ही 2 लाइन लिखो या 1 पेज लिखो, लेकिन हमें हर रोज उसको लिखना चाहिए। अब इसमें जब संजू कहते हैं कि दीदी मुझे आपकी डायरी दो, तो शुरुआत में दीदी तो थोड़ा मना करती है, लेकिन बाद में दीदी उसे अपनी डायरी दे देती है। अब हम इस सेशन में दीदी के द्वारा लिखी गई डायरी का उस वर्णन पढ़ेंगे। उसमें उसने किस प्रकार से अपने अनुभव को लिखा है, यही आपके पाठ में दिया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे अभी। अब संजू की दीदी ने जो डायरी लिखने की शुरुआत की है, उसमें सबसे पहले उसने दिनांक लिखा है, महीना लिखा है और वर्ष भी लिखा है। तो इससे पता चलता है कि हमें वह हर रोज डायरी लिख रही है। उसने 1 जनवरी से लिखना आरंभ किया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि उसने संकल्प किया होगा कि हर रोज वह नए साल से अपने डायरी लिखना आरंभ करेगी। अब ईयर यहाँ पर दिया है 1907 अर्थात 97। इसके पहले हमने 2 दिन की डायरी पढ़ी। 2 तारीख की जो डायरी है उसका आधा पेज हमने पढ़ा था, उसमें उसने चुटकुला लिया है। आगे उसने लिखा है कि माँ को कल रात से ही मलेरिया है। अब इस डायरी में उसने जो लिखा था अपने माँ के बारे में लिखा है कि वो बीमार थी और उस समय उसने क्या किया है, इसका वर्णन उसने लिखा है। मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। माँ खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची। पर इसे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो इस प्रकार देखो उसने अपने माँ बीमार थी उसका वर्णन किया है। तो और किस प्रकार से भैया ने और उसने उस दिन घर संभाला था, इसका वर्णन किया है। अगला है 3 जनवरी 97। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। अब देखिए इस दिन 3 जनवरी को उसके स्कूल की पिकनिक गई थी और पिकनिक के दिन का वर्णन उसने किया है। तो अब देखिए, अब अगर हम सोचते हैं आज अभी ईयर कौन सा है, 2021। तो अभी उसने जो लिखा हुआ है दीदी की डायरी, वो कब का है, 97 का। तो 97 में वो कौन से दिन कौन से कक्षा में थी और कब वो पिकनिक गई थी, ये सारा वर्णन उसे आज भी अगर वो पढ़ती है तो उसे समझ में आता है कि कौन से दिन उसने क्या किया था। अब डायरी लिखने का यही फायदा है कि हम
हर रोज देखो हमें हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं रहती है, हमें भूलना यह मनुष्य का स्वभाव है। अगर डायरी लिखते हैं तो हम कौन से समय, कौन से दिन, कौन सा काम किया है, कौन सी घटना, कौन सा प्रसंग हमारे साथ हुआ, इसका हमें लेखा जोखा मिलता है और हम चाहे तो उस प्रसंगों को फिर से पढ़ सकते हैं। यही डायरी लिखने का फायदा होता है। अब देखिए यहाँ पर उसने उस दिन का वर्णन किया है कि पिकनिक का दिन था 3 जनवरी और वो जिस स्थान पर वो गए थे बहुत सुंदर था। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियां में बढ़ गए। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। अब देखिए वहां पहले परिच्छेद में उसने लिखा है कि वो कहाँ पर पिकनिक के लिए गई थी। अब आगे लिखते हैं कि पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुला भेजा। आगे वो लिखते हैं कि अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगे। तो देखो यहाँ पर उसने अपने पिकनिक के दिन का जो आनंद किया, मतलब जो प्रसंग था, जो उसने मौज मस्ती किया था, जो उसका स्मरण था, याद थी, उसको वहां पर लिखा था। अगर आज भी वो पढ़ती है तो उन दिनों को वह याद कर सकती है, उस प्रसंगों को वह याद कर सकती है। तो इस प्रकार डायरी लिखने के यह फायदे होते हैं और उसकी यह विशेषता या महत्व भी होता है। अब उस दिन उसने क्या क्या किया इसका वर्णन विस्तार से उसने लिखा है और वो कहते हैं कि जो आनंद उस दिन उसने अनुभव किया था उसको वो शायद नहीं लिख सकेगी, नहीं लिख पाएगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे पूरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। अब देखिए कभी हर दिन अलग अलग अनुभव हमें आते रहते हैं, अलग प्रसंग हमारे साथ होते हैं, अलग घटनाएं होते हैं। अब देखिए पहले दिन 2 तारीख को उसकी माँ बीमार थी, उसका वर्णन उसने लिखा है। 3 तारीख को उसका दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि पिकनिक था, वो बार बार उस दिन को याद कर रही थी। तो ये अच्छे बुरे सारे अनुभव उसने लिखा है। अब 4 जनवरी, आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तो चांद। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आजादी। तो चांद एक मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। अब देखिए किताबें पढ़ने या फिर डायरी लिखने के क्या फायदे होते हैं कि हमारे विचारधाराओं में बदलाव आता है, हमारी भाषा शैली में हमें शब्द भंडार मिलते हैं, शब्दों की व्याप्ति हमारी बढ़ती है, नई नई कल्पना शक्ति हमारी बढ़ती है। अब देखिए उसने लिखा है कि उसने किताब पढ़ी, रविवार के दिन छुट्टी था, स्कूल में नहीं जाना था, घर में ज्यादा काम नहीं था, तो उसने एक किताब पढ़ी जिससे वह उत्साहित हुई, प्रेरणा मिली कि उस किताब में जो स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी मिली थी, उसका महत्व उसे समझ में आया और उसे भी लगा कि चलो हमें भी इस प्रकार की शिक्षा के संबंध में पढ़ने में किस प्रकार आज़ादी मिलेगी। अगर हम देखते थे स्कूल में भी अगर भले ही हम आज़ाद होंगे तो एक प्रकार की पाबंदियां हमारी होती कि हमें इसी कक्षा में बैठना है, इसी समय हमें पढ़ना है, यही तो ये सारी पाबंदियां होती। तो वो सोचते थे, उसकी विचारधारा बदल गई है। आगे हम पढ़ते हैं। अगला दिन है 5 जनवरी का। आज पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना,
कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गाँव भी छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी, बहन पढ़ने को बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अब देखिए इस 5 जनवरी को उसका मन की उदासता, उसका वर्णन उसने लिखा है। जो बात वो अपने माँ से न कह सकी, अपने दोस्तों से नहीं कह सकी, उसने अपने डायरी में लिखी। तो देखो हमें अपने मन की बात जिसे हम नहीं कह सकते हैं, हम अपने डायरी में उसे लिखने की मुभा मिलती है, तो हमारे मन का जो बोझ होता है वह भी कम हो जाता है। हमारे मन की उदासी, दुख की भावना जो हमारे मन में चलती रहती है वह भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से डायरी लिखने के अनेक फायदे हमें होते हैं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मेरे मन में उठता रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। हम है कि चौके चूल्हे में चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदापि, आगे उसने डैश डैश लिखा है। अब उसने आगे क्यों नहीं लिखा कि पता नहीं क्यों, अगर वो नीलू पर यह सिचुएशन आया था इसलिए वो ऐसे बात कर रही है, लेकिन जब खुद पर यह सिचुएशन आती तो पता नहीं उसका डिसीजन, उसका व्यवहार कैसे होता। अब देखिए यहाँ पर उसकी और एक बात हमें समझ में आ रही है कि वह अपनी तुलना दूसरों के साथ, दुनिया के लड़कियों के साथ, अपने आज़ादी के साथ, अपने मतलब वो उसकी विचारधारा बदल रही है, उसकी कल्पना तर्क शक्ति बदल रही है और उसको लिखने के रूप में व्यक्त कर रही है। अगला दिन है 6 जनवरी। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छिका था। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं जिसे हम शकुन अपशकुन मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसने लिखा है कि जैसे वह स्कूल जाने के लिए निकली तो रिक्शे वाले ने छींका था और इसी कारण उसकी दादी माँ ने उसे रोका था कि आज स्कूल मत जा, क्योंकि जाते समय अगर इस प्रकार की कोई छींकता है तो कोई दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो इसीलिए वह कहती है, उसकी दादी माँ उसे स्कूल जाने के लिए रोकती है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दो, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो होगा, हो जाएगा, हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया था। अब देखिए वो तो उसका मन नहीं था, लेकिन उसे याद आया कि नहीं आज स्कूल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज कक्षा को अभिनय करना था और उसमें वह प्रमुख पात्र थी और उसे उसका यह बहुत ही मतलब उसे लगाव था अभिनय करना। आप लोगों को पता होगा कि नाटक में भी अभिनय किया जाता है, तो स्कूलों में भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, तो उसका भी अभिनय करने में मन था और उसे अत्यंत प्रिय था और इसी कारण वह सोचते कि नहीं मुझे तो आज जाना ही चाहिए और यह पता जो होगा सो होगा, अगर कुछ बुरा बात होगी तो देखा जाएगा और हिम्मत करके वो चली जाती है। लेकिन उसके साथ क्या होता है वो देखो आगे उसने लिखा है, हमारा अभिनय सभी ने सहारा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ में ही छींक से डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुन के फेर में पड़ने वाली नहीं। तो देखो यहाँ पर उसके विचारों में कैसे परिवर्तन आया। अगर उस दिन वह नहीं जाती तो क्या हो जाता, वो उस अभिनय नहीं कर पाती, लेकिन वो गई तो उससे नुकसान हुआ नहीं, बल्कि उसका फायदा हुआ, क्योंकि उसने जो अभिनय किया था वह बहुत ही सुंदर किया था, इसलिए सबने उसकी तारीफ की, प्रशंसा की, सबने तालियां बजा की और उसको पुरस्कार भी मिला। तो इस प्रकार अपशकुन और शकुन पर उसका जो विश्वास था उसको निकल गया। 7 जनवरी, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मजा आया न खेल में, न कोई डांट डपट भी हुई। कभी कभी सोचती है कि सब लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। तो बच्चों इस प्रकार इस पाठ से हमें डायरी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप लोगों को भी यह प्रेरणा लेनी चाहिए और हर रोज आपको अपने अनुभव को डायरी के रूप में लिखना चाहिए, जिससे कि आपकी भाषा समृद्ध हो सकती है, लिखने की कला आपको अवगत हो सकती है। इसके अलावा आपको कविताएं ये सारी लिखने की मन में आभास हो सकता है। यह पाठ